आज हम अंशों का हरण पढ़ेंगे। जब कोई अंशधारी जो है अंशों की राशि का भुगतान नहीं कर पाते हैं किस्तों की राशि को, तो संचालक मंडल जो है उसके अंशों को रद्द कर देता है। ठीक है, उसके अंशों को जब्त कर लेता है। ठीक, तो देखो बच्चों, अगर उस अंश को सम मूल्य पर निर्गमित किए गए हैं तो उसकी जर्नल एंट्री किस प्रकार होगी वो आज हम समझने वाले हैं। तो देखेंगे, एक उदाहरण लेकर के मैं रखा हूं। यहाँ पर उदाहरण है, एक्स लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए। राशि इस प्रकार देय थी: आवेदन पर 2 रुपए, आवंटन पर 3 रुपए तथा प्रथम याचना पर 2 रुपए और शेष अंतिम याचना पर। 300 अंशों के एक धारी ने प्रथम एवं द्वितीय याचना की राशि नहीं चुकाई। द्वितीय याचना के बाद उनके अंशों का हरण कर लिया गया। कंपनी की पुस्तक में केवल हरण संबंधी प्रविष्टि कीजिए, ऐसे करके बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, 10,000 अंशों को हमने जनता को निर्गमित किए थे, है ना, लेकिन 300 अंशों के अंशधारी ने अंशों की राशि का भुगतान नहीं कर पाया। ठीक है, कौन कौन से क्या बोलते हैं, किस्तों की राशि? एक तो प्रथम याचना और द्वितीय याचना की राशि का भुगतान नहीं किया। इसका मतलब ये है, देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले एक बना लेते हैं, है ना भाई, आवेदन। आवेदन की जो राशि है ना, वो है 2 रुपए। उसके बाद है आवंटन। आवंटन की राशि क्या है? ये 3 रुपए है। उसके बाद है प्रथम याचना। प्रथम याचना, प्रथम याचना की राशि है बच्चों कितना? 2 रुपए। और उसके बाद है शेष राशि द्वितीय याचना। द्वितीय याचना, तो द्वितीय याचना की राशि क्या हो जाएगा? 3 रुपए। इस प्रकार टोटल हो जाएगा 10 रुपए। तो इसमें से ये जो 2 राशि है बच्चों, ये दोनों राशि को क्या किया? चुकाया। चुकाया। और ये दोनों राशि प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है नहीं चुकाया। नहीं चुकाया। और द्वितीय याचना के बाद अंशों को हरण कर लिया गया। ठीक है, तो जो राशि चुकाया जाता है उसको अंश हरण खाते में लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, तो 2 राशि ये चुका दिया है, तो 2 और 3 5 रुपए, और हमारे पास 300 अंश है। 300 अंश गुणा 5 रुपए के हिसाब से आपका पैसा हो जाएगा 1500 रुपए, है ना। इसको हम लिखेंगे अंश हरण खाता में। ठीक है बच्चों, ये अंश हरण खाते में जाएगा। और नहीं चुकाई गई राशि है वो उसी खाते के नाम से लिखा जाएगा। जैसे ये है ना, इसी खाते के नाम से लिखेंगे, प्रथम याचना के नाम से लिखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 300 गुणा 2 बराबर 600, और द्वितीय याचना 300 गुणा 3 बराबर 900 रुपए का। ठीक है, इस प्रकार से इसकी हम राशि को लिखेंगे बच्चों। ठीक, टोटल 10 रुपए इसको अंश पूंजी में लिखेंगे, गुणा 300 बराबर हो जाएगा 3000। ये जो राशि जो जाएगा वो कहा जाएगा अंश पूंजी खाता। अंश पूंजी खाता में हमको इसको लिखना है। ठीक है, ये उनके नाम से ही लिखा जाएगा। तो इसकी एंट्री जो है कैसे करेंगे वो देखिए, हम एक पंजी का कॉलम यहाँ पर बना के ऑलरेडी पहले से रखे हैं बच्चों, उसमें जो है हम इसकी एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला कॉलम हमारा रहता है दिनांक का विवरण, है ना, लेजर फोलियो, ठीक है, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। तो इसके लिए पंजी क्या होगा? इसके लिए हम पंजी करेंगे बच्चों अंश पूंजी, अंश पूंजी खाता डेबिट। ठीक है, और जो नहीं चुकाई गई राशि है, यहाँ पर जो नहीं चुकाई गई राशि है बच्चों, ये प्रथम याचना और द्वितीय याचना, है ना, इसको पहले लिखेंगे और उसके बाद फिर अंश हरण की राशि को लिखेंगे, है ना। थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको, सबसे पहले उसी को लिखते हैं। ऐसे इसके लिए कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है, लेकिन आप उसी को लिखेंगे तो अच्छा है। और भी तो यहाँ पर लिखेंगे अंश प्रथम याचना खाता से, और अंश प्रथम याचना खाता से 2 रुपए की दर से बच्चों कितना पैसा हो जाएगा? 600 रुपए हो जाएगा। उसी प्रकार से अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता से, और ये 3 रुपए के हिसाब से 900 रुपए हो जाएगा बच्चों।
और उसके बाद होगा अंश हरण खाता से, और अंश हरण खाता 5 रुपए के हिसाब से हो जाएगा बच्चों 1500 रुपए। इस प्रकार से टोटल जो है 10 रुपए के हिसाब से ये 3000 रुपए। ठीक है, इसका जो एंट्री यहाँ पर होगा 300 गुणा 10 है ना, और इसकी जो एंट्री हम किए हैं वो 2 गुणा 300। ठीक है, और ये 3 गुणा 300 है ना, और ये 5 गुणा 300। इस हिसाब से जो है इसकी एंट्री की गई है। तो ये है अंश हरण की पहला पंजे, अंश हरण करने पर इस प्रकार से एंट्री इसकी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आया होगा। ओके, किसी प्रकार की कोई डाउट्स हो तो हमसे क्लियर और भी आप करा सकते हैं। ठीक है, और मैं जहां तक समझता हूं आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो ठीक है बच्चों, ओके। देखिए बच्चों, इसमें एक प्रश्न और ले रहे हैं। सुनील, जिसके पास 100 रुपए वाले 1000 अंश हैं, ने द्वितीय एवं अंतिम याचना जो कि 20 रुपए प्रति अंश है का भुगतान नहीं किया। कंपनी द्वारा इन अंशों का हरण कर लिया गया। ठीक है, आवश्यक रोज नामचा प्रविष्टि कीजिए, ऐसे बोल रहे हैं बच्चों। अंश का जो कीमत है वो है 100 रुपए। ठीक, उसमें से उसने 20 रुपए नहीं चुकाया, इसका मतलब 80 रुपए चुकाया। ठीक है, तो यहां पर उसी को हम देखें अगर बच्चों, तो चुकाया कितना चुकाया, 80 रुपए के दर से चुकाया। ठीक है, कितने अंश के लिए है वो, 1000 अंश है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 80,000 का हो जाएगा। नहीं चुकाया, कितना नहीं चुकाया, 20 रुपये को नहीं चुकाया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये 20,000 नहीं चुकाया, और ये 20,000 को उसके नाम से लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर द्वितीय एवं अंतिम याचना की राशि है बोल रहे हैं ये, और ये ऊपर की जो है अंश हरण होगा, है ना, ये अंश हरण में जाएगा, है ना, और इतनी जो पैसा है वो द्वितीय में जाएगा, द्वितीय याचना के अंतर्गत हम इसको लिखेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से टोटल जो है ये चला जाएगा। टोटल अगर यहाँ गुणा भी कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 1 लाख रुपए ये जाएगा बच्चों अंश पूंजी में, अंश है ना, इसको अंश पूंजी खाते में हम इसको लिखेंगे, अंश पूंजी खाता में लिखेंगे। इस प्रकार एक थोड़ा सा बना लेंगे आप सभी जो है, तो लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार चुकाया गया राशि अंशहरण कहलाता है, नहीं चुकाया गया उसके नाम से लिखा जाता है। ठीक है, और टोटल जो होता है बच्चों, जितने मांग किया गया है वो पूरी राशि अंश पूंजी के खाते के नाम से लिखा जाता है। तो इसकी अब एक जर्नल प्रविष्टि में कैसे एंट्री की जाएगी वो आप लोग थोड़ा समझेंगे। देखो, पहले से मैं एक बना के रखा हूं कॉलम जो है, उसको जर्नल एंट्री कैसे करते हैं वो यहाँ पर हम समझेंगे बच्चों, है ना। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर है दिनांक का विवरण, है ना, लेजर फोलियो और राशि, और ये भी राशि का, एक डेबिट राशि का है, एक क्रेडिट राशि का, है ना। अब इसके लिए एंट्री हम कर देंगे बच्चों। क्या होगा एंट्री, यहां पर हो जाएगा अंश पूंजी खाता को विकलन करेंगे, डेबिट करेंगे, है ना, और उसके बाद लिखेंगे अंश द्वितीय व अंतिम, जिसको नहीं चुकाया है उसको पहले लिखा जाता है, अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता से, अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता से, और अगला हो जाएगा बच्चों अंश हरण खाता से। ठीक है, अंश हरण खाता से। तो अंश हरण की जो राशि है वो है प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है बच्चों, वो है 80,000 रुपए का, और अंश द्वितीय और अंतिम याचना की राशि है 20,000, अभी जो कैलकुलेशन निकाले थे ऊपर। ठीक है, और इस प्रकार टोटल अंश पूंजी में लिखा जाएगा 1 लाख रुपए का, और इस प्रकार से अंश हरण का लेखा इस प्रकार से किया जाएगा। ये अंश हरण का लेखा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ना अंश हरण का लेखा किया जाता है बच्चों। तो मैंने आपको जब कोई अंश जो है सम मूल्य पर निर्गमित किए होते हैं, उस अंशों को कैसे दर्ज किया जाता है, कैसे एंट्री की जाती है, उसको मैं यहाँ पर सिखाया। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, अगला हम टॉपिक देख रहे हैं, जब अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया गया हो, है ना, और उसका हरण किया जाता है, तो उस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। देखिए, है ना, और इसमें भी बोलते हैं कंडीशन अ
जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो और अंशों का हरण करना हो, तो उस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है वो इस प्रश्न में हम समझेंगे। देखिए, एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया है। वेदांत जिसके पास 120 रुपए है ना अंश, जिसका है अंश मूल्य है 100 रुपए, इसका सम मूल्य है ना अंकित मूल्य 100 रुपए है बच्चों, प्रत्येक के 1000 अंश है, ने द्वितीय एवं अंतिम याचना जो कि 20 रुपए प्रति अंश है का भुगतान नहीं किया। कंपनी द्वारा इन अंशों का हरण कर लिया गया, आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए, ऐसे बोला जा रहा है। मतलब देखो, 100 रुपए के अंश को हमने 120 रुपए में बेचे हैं बच्चों, इसको प्रीमियम पर बेचे हैं, जिसमें से केवल अंतिम याचना की 20 रुपए की पैसा नहीं मिला है, बाकी सारे पैसा मिल गया है उसको। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि प्रीमियम की राशि को प्राप्त कर लिया गया है, उसके बाद अंशों का हरण हो रहा है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो थोड़ा सा यहाँ पर हम समझते हैं, है ना। और प्रीमियम की राशि स्पष्ट है, 20 रुपए ये है, क्योंकि 100 रुपए उसका अंकित मूल्य है और 120 रुपए में उसको है ना निर्गमित किया था, तो 20 रुपया जो है प्रीमियम का है। यहाँ पर एक डायग्राम अगर बना लें तो इस प्रकार भी कह सकते हैं। ठीक है ना भाई, क्या है, एक हो गया आवेदन, है ना। एक अगर देखें यहाँ पर बच्चों हल करते हैं तो सबसे पहले आवेदन पर हम इसको कह सकते हैं कितना पैसा आवेदन पर लिया गया है, इसमें 80 रुपए। ठीक है, और प्रीमियम पर है 20 रुपए, और द्वितीय याचना पर भी 20 रुपए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार टोटल आ गया ये 120 रुपए। ठीक है, अब इस हिसाब से हम करेंगे तो ये दोनों पैसा हमें प्राप्त हो चुका है, ये प्राप्त है ना, प्राप्त हो चुका है। इसी को हम कहाँ लिखेंगे, अंश हरण में लिखेंगे बच्चों। ठीक है, और उसके बाद ये जो है अप्राप्त है। ठीक है, तो ये उसके नाम से लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो ये उसके नाम से हम उसको लिखेंगे, इसके नाम से लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको किस प्रकार से एंट्री की जाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप सभी। ठीक है ना भाई, तो यहां पर आप देख रहे हैं हम एक कॉलम बना के रखे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक, उसके बाद हम लिखेंगे विवरण, उसके बाद लिखेंगे लेजर फोलियो, उसके बाद हम लिखते हैं राशि और राशि का कॉलम। ठीक है, अब इसको कैसे लिखा जाएगा, तो जब कोई प्रीमियम की राशि प्राप्त हो जाती है तो उसको जो है पंजी प्रविष्टि में प्रीमियम के नाम से और भी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। अप्राप्त प्रीमियम की राशि होता है तो यहाँ पर जो है पंजी प्रविष्टि में उसको दिखाया जाता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो देखिए हम इसकी एंट्री किस प्रकार करेंगे, तो इसके लिए एंट्री लिखेंगे अंश पूंजी खाता डेबिट करेंगे बच्चों, है ना। प्रीमियम हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, सीधा हम यहाँ पर दिखाएंगे जो राशि प्राप्त नहीं हुई है, और वो है द्वितीय व अंतिम याचना खाता से। ठीक, और अंश हरण खाता से, बस ये दो क्रेडिट होगा, बाकी वो अंश पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमको प्राप्त कितने का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राप्त हुआ है 80 रुपये आवेदन आवंटन प्रथम याचना के रूप में, और प्रीमियम का 20 रुपये, इस प्रकार 100 रुपये प्राप्त हो गया है बच्चों। ठीक है, 100 रुपये प्राप्त हो चुका है, और हम जो है यहाँ पर 1000 अंश जारी उसको किए हुए थे। ठीक है, तो कितना पैसा हो जाएगा उसका, 1000 गुणा 100, तो हो जाएगा इसका हमारा जो है 1 लाख रुपए, है ना। इसका जो पैसा आ जाएगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो 1 लाख रुपए, अच्छा 1 लाख रुपए हमें प्राप्त हो गया है, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, अंश हरण में लिखेंगे बच्चों, 1 लाख रुपए, है ना। और जो अप्राप्त राशि है द्वितीय याचना की, वो कितना हो जाएगा, 20 रुपए के हिसाब से 1000 का हो जाएगा 20,000 का। ठीक, और इस प्रकार से हम अंश पूंजी में लिखेंगे 1,20,000 रुपए, और इस प्रकार से हम इसकी एंट्री करेंगे, है ना। ये जो कंडीशन है वो है जब जो है ना प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो और अंशों का हरण करना हो, तब की कंडीशन में लिखेंगे। ऐसे कंडीशन में आपको प्रीमियम को जो है पंजी प्रविष्टि में नहीं दिखाना रहेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर वो राशि प्राप्त नहीं हो ही रहता है तब उसको दिखाना होता है, जो कि अगले प्रश्न में हम अभी देखेंगे। हाँ हेलो, देखिए बच्चों, हम एक है ना, जब प्रीमियम की राशि प्राप्त ना हुई हो और अंशों का हरण कर लिया गया हो, इस प्रकार के प्रश्नों का भी एक
उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है अभय, जिसके पास 10 रुपए वाले प्रत्येक के 500 अंश हैं। उसने आवंटन राशि 4 रुपए प्रति अंश, है ना, 2 रुपए प्रीमियम सहित और 3 रुपए की प्रथम और अंतिम मांग की राशि का भुगतान नहीं किया। ठीक है, उसके अंशों को प्रथम व अंतिम याचना के बाद हरण कर लिया। अंशों का हरण करने की रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए, ऐसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि उसने कितना चुकाया कितना नहीं चुकाया, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम अगर लिखें बच्चों तो आवेदन पर, आवंटन पर, है ना, और तीसरा है याचना, क्योंकि एक ही याचना है यहाँ पर, तो याचना लिख देता हूं। याचना पर, याचना पर बोल रहे हैं 3 रुपए और आवंटन पर बोल रहे हैं 4 रुपए, जो कि प्रीमियम सहित है। और इसका टोटल जो योग होना चाहिए वो 12 रुपए होना चाहिए, है ना, क्योंकि भाई क्या बोलते हैं, है ना, 12 रुपए का योग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 2 रुपया प्रीमियम सहित है ना। तो दोनों मिलाकर 7 रुपया इस प्रकार से हो रहा है। तो ये हो गया आवेदन की राशि 5 रुपया होगा। ठीक है, और ये 5 रुपया बस हमको क्या हुआ है, ये हुआ है प्राप्त। ठीक है, और ये जो दोनों पैसा है ये हुआ है अप्राप्त, ना, ये हमको हुआ है अप्राप्त हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार यहां पर आप देखेंगे इसमें जो है हमारा प्रीमियम जुड़ा हुआ है, प्रीमियम, है ना, 2 रुपए का यहाँ पर हमारा जुड़ा हुआ है। तो 2 रुपया आवंटन है, 2 रुपया प्रीमियम का है। तो यहाँ पर हमको जो है पंजी में 2 रुपया के हिसाब से दिखाना होगा बच्चों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको, है ना। और अंशों की संख्या है कितना है, 500 अंश है, 500 अंश है। और एक अंश का अगर 2 रुपया है ना, प्रीमियम की राशि, तो कितना हो जाएगा 1000, है ना, ये है प्रीमियम। अगर बात करें आवंटन की, है ना, तो आवंटन की जो राशि भी है 500 अंश है, 2 रुपए है, तो हो जाएगा 1000 रुपए, है ना। उसके बाद जो है बच्चों, ठीक है, देखेंगे इसमें आवेदन, आवेदन की राशि 5 रुपए है ना, सॉरी 500 अंश का 5 रुपए के दर से कितना होगा, 5 पंजे 25। और याचना, याचना जो है 500 गुणा 3 रुपए, है ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा 1500 रुपए। और इस प्रकार से इसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, है ना, आप सभी जो है। ओके, तो यहाँ पर एक कॉलम बना के हम रखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों अंश, पूंजी, खाता, डेबिट करेंगे, विकलन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे अंश, प्रीमियम, खाता, इसको भी हमको क्या करना है, डेबिट करना है बच्चों। ठीक, और यहां पर लिखेंगे अंश, आवंटन, क्योंकि आवंटन का पैसा नहीं दिया है, आवंटन, अंश आवंटन खाता से अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता से, याचना खाता से, और लास्ट हो जाएगा अंश हरण खाता से। तो हरण की जो राशि है 5 रुपए है बच्चों, 5 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25। ठीक है, प्रथम याचना 3 रुपये के हिसाब से 5 तिया 15, और आवंटन 4 रुपया के हिसाब से कितना होगा, 5 चौक 20। ठीक, और इस प्रकार प्रीमियम 2 रुपए है बच्चों, 2 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1000 रुपए। ठीक है, अब यहां पर हम देख लेते हैं, है ना, इधर का योग अगर करते हैं तो कितना हो गया, 6000। ठीक है, अब 6000 में से 1000 का डेबिट हो गया है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये 5000 रुपए आ जाएगा। और इस प्रकार से इसकी एंट्री जो है किया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रीमियम की राशि जब प्राप्त नहीं हुआ रहता है तो उसकी एंट्री डेबिट में दिखाते हैं और लिखते हैं। ठीक है, और आवंटन जो लिखा हुआ है 4 ना, ये 4 रुपए के हिसाब से लिखे हैं, इसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इस प्रकार से इसकी एंट्री जो है ना, उस कंडीशन में दिखाया जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अंशों का बट्टे पर निर्गमन एवं उसका हरण। तो कैसे एंट्री होता है, देखिए उदाहरण, भावेश के पास 10 रुपए वाले 10% बट्टे पर निर्गमित 500 अंश थे। उसने 3 रुपए आवेदन पर भुगतान किया, किंतु 4 रुपए आवंटन पर न दे सका। संचालकों ने उनके अंशों को हरण कर लिया गया। अंश हरण हेतु प्रविष्टि कीजिए, ऐसे बोल रहे हैं। जस्ट आवंटन के बाद ही उसके अंशों को हरण कर लिया है बच्चों, बाकी का
प्रथम याचना या अंतिम याचना जो भी है, याचना की राशि की मांग किया ही नहीं गया है और अंशों का हरण हो गया है। तो देखिए इसको सबसे पहले एक यहाँ पर रफली हम एक तैयार कर लेते हैं क्या क्या लिखना होगा। तो सबसे पहले प्राप्त है ना, प्राप्त राशि क्या प्राप्त किया है, तो प्राप्त किया है आवेदन, और आवेदन की जो राशि है वो है 3 रुपए के हिसाब से, है ना, और 500 अंश है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 रुपए, है ना, ये हो गया प्राप्त राशि। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे अप्राप्त, अप्राप्त राशि, तो अप्राप्त राशि बोल रहे हैं बच्चे आवंटन, और आवंटन की राशि है 4 रुपए के बच्चों, तो 4 रुपए के हिसाब से 500 अंशों का कितना हो जाएगा, है ना, 2000 रुपए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये प्राप्त राशि या प्राप्त राशि हो गया। और 10% बट्टा, ठीक है, तो यहां पर हम अगर देखें बट्टे की राशि, इसका भी लेखा इसमें करना पड़ता है ना। बट्टे की राशि 10% के हिसाब से 1 रुपया बनता है बच्चों, 1 रुपया गुना 500, है ना, बराबर हो जाएगा 500 रुपए। ठीक, इस प्रकार एक समरी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, जब सभी जानते हैं कि प्राप्त राशि जो है किसमें जाता है, अंशहरण में जाता है, अप्राप्त राशि को उसके नाम से दिखाते हैं। ठीक है, और बट्टे को भी यहाँ पर हम दिखाएंगे। तो इसकी एंट्री कैसे की जाएगी देखिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, हम उसको मांग कितने का किए हैं, हमारा कितना पैसा हो रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, है ना, 3 और 4 7, 7 और 1 8 रुपए, 8 रुपए की राशि हमने यहाँ पर मांग की है बच्चों। तो 8 रुपया के हिसाब से पूंजी खाते में हम इसको दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे इसकी एंट्री की जाएगी, है ना, ध्यान से आप सभी देखेंगे। तो यहाँ पर कॉलम बना हुआ है, तो इसके लिए एंट्री हो जाएगी। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों अंश पूंजी खाता, अंश पूंजी खाता हम करेंगे डेबिट, है ना, कितने रुपए के हिसाब से, 8 रुपए के हिसाब से। तो कितना होगा, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, है ना। तो इस प्रकार से 4000 रुपए का इसमें आ जाएगा। उसके बाद है ना, यहाँ पर अप्राप्त राशि के रूप में आवंटन, तो लिखेंगे अंश आवंटन, अंश आवंटन खाता से। तो अंश आवंटन की जो राशि है बच्चों 4 रुपए है, तो 4 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 अर्थात 2000 रुपए। अब यहीं पर लिखेंगे अंश निर्गमन पर बट्टा, अंश निर्गमन पर बट्टा खाता से। कोई 1 रुपए है बच्चों, तो 1 रुपये के हिसाब से 500 अंशों का 500 रुपए। उसके बाद हम लिखेंगे अंश हरण खाता, अंश हरण खाता से। तो अंश हरण खाता के हिसाब से आना, आवेदन की 3 रुपया हमने प्राप्त किए हैं, तो वो अपना इसी में जाएगा। तो 3 रुपया एक अंश का, तो 500 अंशों का हो जाएगा 1500 रुपए। और इस प्रकार आप योग करेंगे तो 4000 रुपए ही यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से, है ना, अंश हरण का जो है लेखा बट्टे के कंडीशन में किया जाएगा, है ना, अंश हरण का लेखा, है ना, ये बट्टे के कंडीशन में इस प्रकार से किया जाएगा। तो आप लोग को भी ये सब चीज समझ में आया होगा। ठीक है, तो और भी जो है आप इसमें देखेंगे, समझ में नहीं आएगा तो और पूछ लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अलग अलग, है ना, कीमतों पर, जैसे सम मूल्य पर, बट्टे मूल्य पर, प्रीमियम मूल्य पर अंशों को निर्गमित किया गया है और उसको हरण कर दिया गया है। तो उसकी लेखा कैसे किया जाता है वो हम इस वीडियो में समझे हैं। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे अंशों का पुनर्निर्गमन कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, ओके, आज के लिए इतना ही।